जो देश की सबसे बड़ी चोटी पे विजय प्राप्त की है, क्या आपके दिमाग में था और साथ में क्या कैसे किया? ये शुरुआत हुई थी जब मैंने माउंट नॉर्बू सबमिट किया था 2016 में। तो वो कुछ 16,000 फुट की चोटी थी। तो उसके बाद मैंने 3-4 बार रेगुलर किया। उसके बाद मैंने शेतीधार किया, माउंट शेतीधार, फिर माउंट देवटिबा जो कि 6,001 मीटर की ऊंचाई पे है। उसके बाद मैंने इस फील्ड के कोर्स करने शुरू किए, जो स्टार्ट हुआ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स है बीएमसी, जो मैंने किया मनाली से अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट से, जो मैंने किया 2018 में। तो उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, जहाँ मुझे वहाँ दाखिला दिया 16 साल में। फिर उसके बाद मैंने तय किया कि मैं इसका आगे विजय प्राप्त करूंगा, जिसमें मैंने एडवांस कोर्स में किया, वो 2024 में किया मैंने, अभी जुलाई के महीने में। तो उस दौरान हम गए माउंट शिंकुनिस, जो 6,081 मीटर है, जो हमें एवरेस्ट चढ़ने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है 6,000 मीटर प्लस की पीक पे। तो इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, बीएमसी किया, एमसी किया, अब दोनों कोर्स मेरे हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ आगे मौका चाहिए एवरेस्ट चढ़ने का। तो क्या आगे कहाँ तक पहुंचने का आपका जो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि अगर मेरा कोई साथ दे या मुझे कोई सपोर्ट करे, तो मैं अगले साल तक एवरेस्ट विजय कर लूंगा। तो क्या सरकार की ओर से या परिवार की ओर से कुछ सहायता मिल पाई आपको? सरकार की ओर से सहायता मिली, जिससे मैंने बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया। वो एक सरकारी इंस्टीट्यूट ही है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, जो एक मनाली के अंदर है। हालांकि इसके सिर्फ 4 ही इंस्टीट्यूट है पूरे देश में, एक दार्जिलिंग में है, एक मनाली में है, एक जम्मू में है, और एक अपना उत्तरकाशी में है। अभी 5वीं की उपलब्धि हो रही है सिक्किम के अंदर। तो ये 4-5 ही इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमें सुविधा प्राप्त होती है। तो एक उसमें से मनाली है जहाँ से हमने किया। तो क्या कोई ऐसा समय भी आया जब आपको कठिनाई हुई, परेशानी हुई? कठिनाई हुई हमारी मनाली में, ये पूरा 29 दिन का था कुल। तो पहले 13-14 दिन हमारी ट्रेनिंग हुई, जिसमें सुबह 5 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक हमारी ट्रेनिंग चलती थी, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग फील्ड था हमारा, आइस क्राफ्ट था, स्नो क्राफ्ट था। तो 13 दिन के बाद हमें ऊपर लेके गए, जो झांसकर सुमतो से हम ऊपर गए शिंकुला टॉप के पास। तो वहाँ पे हमारा बेस कैंप लगा, जहाँ हमारी 9 दिन की ट्रेनिंग हुई। 9 दिन की ट्रेनिंग के दौरान हमें 1-2 दिन बहुत कठिनाई हुई सांस लेने में, ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम था। तो उसके बाद हमारी 3 दिन का स्नो क्राफ्ट हुआ, जिसमें हमें स्नो की नॉलेज दी। उसके बाद 3 दिन का हमारा आइस क्राफ्ट हुआ, जिसमें हमें आइस की नॉलेज दी। और उसके बाद हमारा कैरावास एंड रेस्क्यू हुआ। तो क्रेवास एंड रेस्क्यू में हमें सिखाया गया कि अगर कभी हम क्रेवास में गिरते हैं, कुछ होता है, तो हमें उससे कैसे रेस्क्यू करना है। तो एक एडवांस टेक्निक का कोर्स है मेरा। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की इंस्टीट्यूट की ये पहली उपलब्धि है 1969 से लेके आज तक की, कि इस बार उन्होंने हिस्ट्री बनाई है इतनी ऊंची चोटी लेके जाके एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स को। हमारा कुछ 34 लोगों का ग्रुप था, जिसमें से 27 लोगों ने विजय प्राप्त किया ऊपर जाके। तो 9 दिन के बाद हमारा आखिरकार वो दिन आया जब हम समिट पुश के लिए गए ऊपर। हमने अपनी चढ़ाई शुरू की लगभग रात को 3 बजे। और जांस्कर में लाइक वो एक ड्राई एरिया है हिमाचल का, तो वहाँ पे ना तो बारिश होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम रहता है, और ब्रीज रहता है, ठंडा हवा रहता है ऐसे। तो वहाँ पे थोड़ा कठिनाई रहता है सांस लेने में। तो हमने रात को 3 बजे अपनी चढ़ाई शुरू की, जो हमने विजय की सुबह 10 बजे तक। तो हम सुबह 10 बजे पहुंचे। तो पहुंचते पहुंचते रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आई। वहाँ पे सारा रॉक मोरेन एरिया है, तो वहाँ पे चलने में बहुत मुश्किल होता है। तो तो आपके दिमाग में कभी ये भी आया कि ये काम नहीं करना चाहिए था मुझे? जब मैं पहली बार गया था 2015 में, तब मुझे ऐसे लगा था कि आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा ऊपर ऐसे, मतलब इतना ऑक्सीजन की कमी, इतना सामान लेके जाना ऊपर। तो ऐसा सोचा था कि आगे से कभी नहीं जाऊंगा, बट एक बार जब वापस आया तो फील हुआ कि नहीं, ये कुछ ऐसा है कि करना है जिंदगी में। तो आपके दिमाग में क्या था, कैसे आपने शुरुआत की, क्या सोच समझ के आपने शुरुआत की? मैं यादविंद्रा पब्लिक स्कूल में पढ़ता था पटियाला। तो वहाँ पर हर साल ये लेके जाते थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं देश में। तो वहाँ से 2014 में मुझे मौका मिला जाने का, तब भी मैं सबसे छोटा था ग्रुप में। तो मैं गया वहाँ से। तो आखिरकार वहाँ पे विजय प्राप्त करके आया था सबसे ऊपर जाके। हमने सबमिट पुश किया था उस दिन भी रात को, और 11 बजे हम झंडा लहरा के वापस आए थे। तो उसके बाद 3-4 बार मैं लगातार गया हूँ, फिर मैंने दोनों कोर्स भी कर लिए हैं। अब मुझे सिर्फ आगे एक साथ की ज़रूरत है। आप बताएं कि आपके पुत्र ने एक जो एवरेस्ट पे जो तो एक विजय मुकाम प्राप्त की है, हाँ जी। क्या लगता है, क्या महसूस हो रहा है आपको, क्या? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने अपने शहर का नाम, अपने जिले का नाम और हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। और मुझे आशा है कि ये आगे भी और ऊंचाइयों पर जाएगा और ऐसे ही अपने देश का, परिवार का और जिले का नाम रोशन करेगा। तो क्या लगता है, कभी आपने दिमाग में था, सोचा था कि कोई नहीं, ये ऐसा नहीं बहुत होना बड़ी चाहिए? बड़ी एडवेंचर्स करता ही रहता है। मुझे इतना पता नहीं था कि ये इतनी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच पाएगा, माउंट क्योंकि एवरेस्ट की चोटी पे तो पहुंचना है, इसलिए उसका जो बेस है वो तैयार किया है इन्होंने। हाँ जी, तो इस पर बेस इसने ना अपने दम पे ही सब कुछ किया है। बहुत इसको मतलब ख्वाहिश थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं,
तो उसने मतलब पता नहीं कहाँ से गाइडेंस ली है, हमने इसका सपोर्ट दिया है, लेकिन ये अपने गाइडेंस के हिसाब से ही बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। तो क्या आपको कभी फील नहीं हुआ कि ये अगर यहाँ जाएगा तो उससे दिक्कत होगी, कुछ महसूस नहीं, हुआ? मेरे मेरे मन में रहता था, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, माँ को तो देखो होता ही है, लेकिन इसकी अपनी खुद की इतनी अच्छी सोच थी कि मैं ऊपर तक जाऊं, तो हमने इसको कभी इंटरफेयर नहीं किया। हमने यही कहा है, बेटा जो तेरे को मन में आता है तू अच्छा करो।